हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखिए, आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के एलिमेंट बुक में से, जो कि क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है। आज हम इसमें जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ चेंज जो आप नॉर्मली फिजिक्स में करते आ रहे होंगे, है ना। तो इसमें हम डिफरेंट जैसे 2D फिगर्स हो गए या 3D फिगर्स हो गए, इनके वॉल्यूम के, इनके सरफेस एरिया से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं रेडियस की वजह से या टाइम की वजह से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर ही बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अदर देन दिस फर्स्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, स्पेशली डेरिवेटिव से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, और ओके कंपेरेटिवली जो मुझे तो लगता है भाई, और कोशिश रहेगी इतने अच्छे तरीके से समझाने की कि आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगे। चलिए देखते हैं आज फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस मैं करवा पाता हूँ। कोशिश रहेगी कि कंप्लीट एक एक्सरसाइज एक दिन में हो जाए, नहीं तो मैं उसको 2 बार में करवाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मेरे को भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है कंप्लीटली कि मैं 1 घंटा या 2 घंटा एक वीडियो पर दे पाऊँ। पूरे दिन मुझे स्कूल में फिर कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा अपनी लेनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ कि डेली की एक वीडियोस चली जाए। होपफुली आपको मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा होगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये जो कंटेंट है वो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ओके, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। वो भी तो ज़रूरी है ना। मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी तो मैं और अच्छे से करवा पाऊँगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेट ऑफ चेंज वाले चैप्टर को। ओके, सो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में सर्कल के एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस हमें पता करने हैं। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। अगर रेडियस जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो तो उस वक्त एरिया में किस हिसाब से चेंजेस आ रहे होंगे, हमें वो पता करने हैं। ठीक है, देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में आपको 2 चीज़ें पता करनी है। एक तो ये कि किसका डेरिवेटिव करना है, और एक ये कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, देखिए जिसका डेरिवेटिव करना है उसका हिंट तुम्हें कहाँ से मिलेगा? रेट ऑफ चेंज दे रखा होगा कि किसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है। तो फिलहाल यहाँ पे किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो यूँ समझिए कि ये चीज़ हमें लेकर चलनी है, जिसका डेरिवेटिव हम आगे करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करना है वो हमें लाइन पढ़कर हिंट मिल ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही बोला गया है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बीच बीच में बताता रहूँ वो ध्यान रखते रहिएगा। क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल, फिलहाल इन्होंने खुद यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो आर बोल रखा है, वरना आप अपनी तरफ से कोई भी नेमिंग कर सकते थे। एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर। और ऐसा करते हैं कि बार बार यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल को हम पूरा लिखने के बजाय इसको डिनोट कर देते हैं किसी ए से। एरिया निकाल रहे हैं तो ए से डिनोट कर दिया, ठीक है। सरकमफ्रेंस से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं तो सी से डिनोट करते थे, हमें पहचान रखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर अब पहली लाइन का आंसर निकालते हैं। पहली लाइन में हमें सिर्फ यहाँ पर एरिया का डेरिवेटिव करना है टाइम के रिस्पेक्ट, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, रेडियस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो उसी वे में लिखते हैं, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू
रेडियस आर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें एरिया का यानी ए का डेरिवेटिव करना है और विद रिस्पेक्ट टू आर करना है। ठीक है, तो अब हम ए की जगह ए की वैल्यू रखते हैं, ए की जगह ए की वैल्यू रखें तो ए क्या है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है पाई आर स्क्वेयर को, है ना। तो अब ये देखिए हमें इसका डेरिवेटिव करना है और विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, तो आर हमारा इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव करिए। देखिए पाई तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की तरह चलेगा। आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। वही नॉर्मल जैसे आप एक्स के साथ करते थे वैसे ही, पाई तो कोफिशिएंट है, पाई तो सेम रहेगा। एक्स स्क्वेयर का क्या करते थे? पावर आगे और पावर एक कम, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से पावर आगे और पावर एक कम, तो ये आ गया हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो अब यहाँ यूनिट और लगती है, वो यूनिट आपको किस तरीके से लिखनी है ध्यान से देखिएगा। फिलहाल हम सेंटीमीटर पर काम कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली हमें इस रेट ऑफ चेंज की यूनिट लिखनी है, जो कि कैसे लिखी जाएगी। देखिए हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं? एरिया का। एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वेयर्स के साथ, है ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, मीटर होता है तो मीटर स्क्वेयर। और फिर इसको लिखना है पर का साइन हम ऐसे स्लैश करके लगाते हैं, है ना। और फिर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो आर के रिस्पेक्ट में, आर क्या है? रेडियस है। रेडियस एक लेंथ होती है ना। तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंगल पावर से। तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज की यूनिट। क्लियर? पहले किसकी अकॉर्डिंगली लिखना है? जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, और फिर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसकी बाद में यूनिट हमें लिखनी है। तो ये दोनों मिलकर हमारे रेट ऑफ चेंज की यूनिट मेंशन करेंगे। क्लियर? अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मैं जितना ज़्यादा पॉसिबल है डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। अभी आपको स्लो लग रहा है तो आप अभी से स्पीड जो है वो तेज़ करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब उसने आगे की बात करते हैं। क्या है? हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें ये बताना है कि अगर रेडियस 3 हो जाए तो एरिया में कितना चेंज होगा। तो बेसिकली अब हमें सिर्फ इसमें आर की जगह 3 रखना है। तो कैसे बताएं? देयरफॉर हम देखिए इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी ए बाय डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3। तो ये हमें यही कंप्लीट लाइन को मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ जहाँ जहाँ आर है उस आर की जगह क्या रख देंगे? 3। तो ये किसके इक्वल आ गया? 6 पाई के। और यूनिट जो है, यूनिट हमारी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम में तो चेंज पता करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायामीटर। जबकि फॉर्मूले में डायामीटर होता ही नहीं है, बनाना पड़ेगा हमें, है ना। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये हमने मान लिया कैपिटल डी। कैपिटल डी क्यों माना, स्मॉल डी क्यों नहीं माना, उसके पीछे का रीज़न आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको आर बोल दें, तो ये आर एक्चुअल में डायमीटर का हाफ ही तो होगा, है ना। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। जबकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि आर की जगह आर की डायमीट्रिकल की फॉर्म रख देते हैं। तो आर की जगह हमने लिख दिया d/2 और उसका क्यूब है ही। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, खोलें, तो ये क्या बन जाएगा? 4π/3 तो था ही, d³
बाय 8, 4 को और 8 को आपस में कैंसिल करें तो हमारे पास नीचे क्या बच रहा है, पाई बाय 6 डी रेज टू पावर 3। ठीक है, सो अब हमें देखिए निकालना क्या है, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको वॉल्यूम को ऐसा करते हैं, यहाँ v से डिनोट कर देते हैं। सो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर करना है। तो अब आप देखिए, मैं अगर यहाँ पे स्मॉल डी लेके चलता तो थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो सकता था कि अब d अपॉन डी डी है ना, तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर कैपिटल D माना है ताकि थोड़ा सा अलग नज़र आए। अभी देखिए v की जगह v की वैल्यू रखें, v हमने क्या निकाला है, v निकाला है पाई बाय 6 डी रेज टू पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव करें तो पाई बाय 6 तो कोफिशिएंट है, डी रेज टू पावर 3 का पावर आगे पावर 1 कम है ना, 3 और 6 आपस में कैंसिल करें तो क्या बच गया, पाई बाय 2 डी स्क्वेयर है ना। अभी देखिए कि यहाँ पर अब रेट ऑफ चेंज की यूनिट क्या लगाएं, यहाँ पर कहीं पर भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी नहीं दे रखा हमें, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूनिट ही लिखते हैं। लेकिन अब यूनिट की पावर कैसे करोगे, क्या बताया था, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, वॉल्यूम का। वॉल्यूम की यूनिट कैसे आती है, 3 पावर के साथ, फिर ये स्लैश और किसका रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, डायमीटर। डायमीटर लेंथ होती है और लेंथ की यूनिट सिंगल पावर में आती है ना। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। चलिए, हो सकता है कि x में कंसीडर कर रखा हो या कुछ और डिनोट कर रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिटिल बिट रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है, बाकी ठीक है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। उसकी एक वेरिएबल रेडियस है, कम ज़्यादा होगी तो बलून का साइज भी कम ज़्यादा होता रहेगा, है ना। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव हमें नज़र आएंगे। अगर रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव वाला पार्ट अगर नेगेटिव आता है तो वो पहचान किसकी होती है, डिक्रीमेंट की, कि रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है with respect to its radius when the radius is 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो देखते हैं, देखिए क्या करें, यहाँ पर रेडियस को लेट कर लेते हैं, लेट द वेरिएबल रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून है ना, स्फेरिकल बलून आर मान ले, है ना, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, इसको v से डिनोट भी कर देते हैं। तो अभी अभी करके आए थे 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। सो देयरफॉर अब रेट ऑफ चेंज इसी का ही निकालना है हमें। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। सो वही लिख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। कैसे डिनोट करेंगे, v का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू r। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया ना, v की जगह v की वैल्यू रखें, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, 4/3 पाई तो क्या है, कोफिशिएंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव करिए तो पावर आगे पावर 1 कम, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, 4 पाई आर स्क्वेयर। अब इसमें देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर यूज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली आंसर दे दें। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि अगर रेडियस 7 हो तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा।
तो इसको हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, dv/dr when r इज इक्वल टू 7. सो 4 पाई r, वैसे लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने पाई एज इट इज छोड़ दिया था, पाई खोल भी सकते हैं, हमारा आंसर हो सकता है बुक में पाई ओपन करके फिर दे रखा हो, ठीक है। तो 7 स्क्वेयर, तो इसको चलिए इसमें पाई खोल ही लेते हैं, 7 वैसे भी हमारे पास आया ही हुआ है, तो 7 स्क्वेयर, तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 28 एंड 2 56, 56 को 11 से करें तो ये 616 बन रहा है ना। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बार देखिए हमें रेडियस में जो चेंजेस है, चेंजेस कैसे पता चला, वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज होना वो पहचान किसकी है कि चेंजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें रेडियस का डेरिवेटिव दे रखा है और किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, वो पहचान बताएगी उसकी यूनिट। ये देखिए 3 सेंटीमीटर पर के बाद क्या है, सेकेंड, है ना। तो यानी कि ये टाइम के साथ हमें चेंज दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करें, पहले तो मैं रेडियस लेट कर लेता हूँ, लेट द, यहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ आर बोल नहीं रखा, तो हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम बोल देते हैं आर, और हमें फाइनली एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किसका, सर्कल का, सो एरिया से रिलेटेड भी काम करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। तो फिलहाल हमें एक चीज़ और गिवन है, क्या, कि रेडियस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट लाइन का समझ आ गया होगा। अब सेकेंड लाइन में हमें निकालना क्या है वो लेकर चलते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज क्या था, इंक्रीज हो रहा है यानी कि पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू, अब देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में हमें एक चेंज दे रखा है, दैट मीन्स कि ये दूसरा चेंज भी हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालेंगे, तो उसको हम टी बोल देते हैं, एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, dA/dt। अब ए की जगह हम ए की वैल्यू रखें, क्या है, पाई आर स्क्वेयर, जबकि आप नोटिस करोगे ये हमारे पास तो विद रिस्पेक्ट टू टी काम करना है और वेरिएबल तो आर है, तो अब इसका कैसे करेंगे, तो इसका करने के लिए हम नॉर्मल तरीका ही यूज करेंगे। देखिए पाई तो हमारे पास कोफिशिएंट है, हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं कि पावर आगे पावर एक कम, लेकिन फिर उसके मल्टीपल में क्या करते हैं, पावर के अंदर का डेरिवेटिव यानी कि आर का डेरिवेटिव, और किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही करते हैं नॉर्मली, है ना। जबकि अब आप नोटिस करोगे कि हमें तो आर में चेंज यानी कि ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं 1 और कह देंगे कि देखिए यहाँ से हमने ये वैल्यू उठाई है फ्रॉम 1 से, तो ये कितना बन गया, 6 पाई आर, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। लेकिन उसने एक पर्टिकुलर 10 सेंटीमीटर भी बोला है, तो इस पर भी काम करेंगे। तो पहले इसको लेकर चलें, तो एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, और टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो पर सेकेंड, है ना। देयरफॉर अब फाइनली हमें क्या निकालना है कि एरिया में चेंज तब निकालो जब रेडियस कितना हो, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आर की जगह इसमें 10 रख दें, तो 6 पाई आर, आर कितना है 10 है, तो ये कितना बन गया 60 पाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दीजिए,
तो वो भी आंसर ठीक माना जाएगा, और ये भी ज़्यादातर नॉर्मली पाई में छोड़ ही देते हैं। अगर वो कट रहा होता है ना डायरेक्टली, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक 7 से कट रहा था तो खोल दिया था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? आसान है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको वहाँ पर पहचान करने की ज़रूरत है कि किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में और कौन दे रखा है। चेंज का मतलब समझो, चेंज का मतलब डेरिवेटिव, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है वो हमें यूनिट से अंदाज़ा लग जाता है, बताया था यहाँ पर, है ना। और इससे भी अंदाज़ा लग जाता है कि ये यूनिट है किसकी। इसको पढ़ोगे ध्यान से तो सेंटीमीटर कह रहा है कि एक लेंथ है ना। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो दैट मीन्स कि ये एरिया में चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे 3 पावर होती तो ये होता कि ये वॉल्यूम में चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं, क्या है देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें डी आर बाई डी टी गिवन है। एट व्हाट रेट ऑफ इंक्रीज, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है, राइट। सो बिल्कुल वैसा ही काम करना है जैसा अभी अभी कर रहे थे। लेट रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल आर मान लें। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं, और ये अपना नॉर्मली क्या होता है, 2 पाई आर। हमें एक चीज़ गिवन है क्या, कि रेडियस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कितना गिवन है, ये गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको 1 बोल देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी, है ना। नाउ हमें रेट ऑफ चेंज किस में निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो सी की जगह सी की वैल्यू रखें, तो सी क्या है, 2 पाई आर। तो देखिए 2 और पाई तो क्या है, कोफिशिएंट है, तो वो तो साथ चलेंगे। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी आर बाई डी टी हमें ऑलरेडी पता है कितना, 0.7, और इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये देखिए सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, सरकमफ्रेंस भी बाउंड्री की लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ की क्या यूनिट होती है, सिंगल पावर, है ना। तो ये कितना आ गया, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इसने हमें और कुछ तो नहीं बोला अलग से कोई वैल्यू रखने के लिए कि इतना रेडियस हो या कुछ और हो। क्यों नहीं बोला, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कुछ रेडियस जैसा बचा ही नहीं जिसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाए, है ना। समझ गए होगे, ठीक है। चलिए देखिए 5th क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज हम 8 या 9 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। क्या है 6th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इन्होंने खुद रेडियस को आर से डिनोट कर रखा है, इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, देखिए स्क्वेयर आ गया ना, पर सेकेंड, ठीक है। एरिया में चेंज हमें गिवन है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेज। सबसे पहले तो हमें रेडियस में कैसे चेंज आ रहे हैं वो बताना है, और फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द रेट व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज दिस। तो सर्कमफ्रेंस में भी चेंज बताना है, कब, जब हमारे फाइंड दिस रेट, सॉरी उसी रेट को हमें रेडियस के रेट को पता करना है कि अगर सर्कमफ्रेंस कितना हो, सर्कमफ्रेंस 10 हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लेकर चलेंगे। यहाँ पर इस बार लेट करने की जरूरत नहीं है, रेडियस ऑफ सर्कल ये कितना है, आर, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल
ये कितना है पाई आर स्क्वेयर, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, शायद से इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये होता है 2 पाई आर। जिनकी जरूरत होनी है वो हम नॉर्मली पहले बता देते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और गिवन है, क्या कि हमें एरिया में चेंज दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड है। तो अब ऐसा करते हैं कि देखिए एक ही जगह एक ही वैल्यू रखें, जो कि क्या है पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 चल ही रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो पाई तो कोफिशिएंट है आर स्क्वेयर का 2r, और फिर आर की जगह आर की वैल्यू सॉरी आर का भी तो डेरिवेटिव होगा, अभी तो हमने सिर्फ पाई का किया सॉरी पावर का किया था, है ना। तो पावर आगे पावर एक कम होगी, फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव, और इज इक्वल टू में 5 चल ही रहा है। लेकिन अब ये देखिए कि हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेज, रेडियस में चेंज पता करना है। रेडियस में चेंज का मतलब है कि रेडियस का डेरिवेटिव, तो ये देखिए रेडियस का डेरिवेटिव दिखने लगा ना, तो दैट मीन्स कि हमें ये चीज़ निकालनी है, तो बाकी सभी चीज़ों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें 2 पाई आर, इसको हम यहीं संभाल के रखते हैं। अब हम इसको लेकर चलते हैं व्हेन द सरकमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर्स, कि सरकमफ्रेंस अगर 10 सेंटीमीटर हो तो उस वक्त रेट क्या होगा, तो वो लेके चलते हैं। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको हम लेकर चलते हैं 10 के इक्वल। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालना चाहते हैं ताकि हम उस r को इसमें सब्सटीट्यूट कर सकें, या बाकी देखा जाए हमारे पास देखें तो 2 पाई आर एग्जैक्ट दिख ही तो रहा है यहाँ पर, है ना, एज इट इज़ रख लेंगे, तो इसको 2 बोल देते हैं। और फ्रॉम 1 एंड 2 हम नोटिस करेंगे कि डी आर बाई डी टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5/10 में। इस 2 पाई आर की ये 10 वैल्यू इसकी जगह रखी गई, है ना। तो ये कट के कितना आ गया, रेडियस में चेंज आ गया हाफ के इक्वल, और यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस एक लेंथ है तो उसकी यूनिट सिंगल पावर के साथ आती है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, द साइड ऑफ अ स्क्वेयर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम स्क्वेयर की साइड को लेट कर लेते हैं, स्क्वेयर की साइड को जैसे ए लेट कर लिया, या कुछ और भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर, पेरीमीटर में चेंजेस हमें पता करना है, आसान ही है, इन्हीं की तरह ही। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ द स्क्वेयर, स्क्वेयर की साइड को कुछ लेट कर लें, ए बोल दें, ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर, इसको पी से डिनोट कर दें, कितना होता है पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है ना। सो अब हमें क्या चीज़ दे रखी है, एक हमें साइड में चेंज दे रखा है ना, यानी कि डी ए किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है पर सेकेंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। कितना दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है पेरीमीटर में चेंज। सो रेट ऑफ चेंज किसका, ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ें चल रही है ना। सो क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी। सो पी की जगह पी की वैल्यू रखें, पी क्या अपना 4a। सो अब 4 तो कोफिशिएंट है तो वो तो सेम, ए का डेरिवेटिव हमें नहीं पता तो हमने उसको एज इट इज़ दिखा दिया, लेकिन ये तो हमें फ्रॉम 1 से तो पता है,
तो हमने क्या किया, फ्रॉम 1 से इसकी जगह वैल्यू रख दी, रेफरेंस दे देंगे हम फ्रॉम 1। अब 4 में 0.2 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बन रहा है, 0.8। और यूनिट किस में आ जाएगी, पैरीमीटर है, यानी कि सिंगल पावर, और सेंटीमीटर में बातें चल रही है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि सेकंड। क्लियर, सिंपल सा था। स्टार्टिंग में सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ, रेडियस में चेंज दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, फिर कहता है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज दैट वन। चलिए ये भी आसानी है। देखिए सबसे पहले तो रेडियस को कुछ लेट कर लें, लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, फिलहाल जो बलून है वो स्फेरिकल ही कंसीडर किया जा रहा है, स्फेरिकल बलून, इसको आर बोल दें। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून, सरफेस एरिया को कैपिटल एस से डिनोट कर दें। तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 4πr²। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ क्या गिवन है, हमें गिवन है ए रेडियस में चेंज, और देखिए किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको 1 बोल दें। हमें पता है पिछले पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली कि इसके आगे जरूरत पड़ने वाली है। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं हम, किसका, सरफेस एरिया का, ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दे रखा ऑलरेडी, है ना। तो ये हिंट मिल जाता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। क्लियर, सो क्या निकालना है, ds/dt। अब s की जगह s की वैल्यू रख दें, s क्या है, 4πr²। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, देखिए 4πr² का क्या होगा, पावर आगे पावर एक कम, लेकिन फिर पावर के अंदर r का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 की हेल्प ले, तब तक 2π और 4π और 2r को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8πr, और dr/dt की जगह हमने 10 रखा, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 80πr। क्लियर, और यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए सरफेस एरिया है, एरिया है यानी कि तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि पर सेकेंड। क्लियर, अब एक चीज़ और पता करनी थी कि अगर रेडियस 15 हो जाए तो इसमें क्या चेंज होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस डी ए सरफेस को एस बोला था, ds/dt में चेंज तब पता करते हैं जब r कितना हो, 15। तो जहाँ r है उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, 15 रख दें। ठीक है, सो 15 8 जा 120 होता है क्या, सो 120 और एक जीरो पहले से ही है, सो इतने पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सॉप बबल इज इंक्रीजिंग। जो सॉप बबल होती है वो स्फेरिकल ही होती है ना, तो वो स्फीयर की फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे, और उसमें रेडियस जो होता है उस रेडियस में चेंज दे रखा है, देखिए विद पर टाइम के साथ, है ना। सो उसी तरीके से रेडियस लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सॉप बबल कितना, आर बोल दें। देयरफॉर अब देखिए किस में चेंज निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज निकालना है जब उसका रेडियस इतना हो।
ठीक है, तो अब वॉल्यूम लेके चलते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सॉप बबल, इसको V से डिनोट कर दें तो कितना होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ स्टार्टिंग में करके आए थे, है ना। सो अब हमें देखिए एक चीज़ क्या गिवन है, हमें यहाँ पर इस बार गिवन है R में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना? 0.2 यूनिट, है ना। इसको 1 बोल देते हैं। देयरफॉर अब हमें किस में रेट ऑफ चेंज पता करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dV/dt। ठीक है, सो इसमें V की जगह V की वैल्यू रखें। V कितना है? 4/3 πr³। अब डेरिवेटिव करें तो देखिए 4/3 ये तो कोफिशिएंट है। r³ का क्या हो जाएगा? पावर आगे, पावर एक कम, लेकिन फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव dr/dt। इस 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं। फिर देखिए 4πr² तो एज इट इज़, लेकिन dr/dt की वैल्यू 0.2 हमने फ्रॉम 1 से सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पर। अब ये कितना बन गया? 0.8 πr², और वॉल्यूम में चेंज है तो सेंटीमीटर क्यूब, टाइम के रिस्पेक्ट में है पर सेकंड। लेकिन फिर ये कहता है कि रेडियस अगर 4 हो तो बताओ कि वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है। तो हम वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब बताएंगे जब रेडियस 4 यूनिट हो। तो हमने क्या किया? 0.8 पाई और इस r की जगह r की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, सो कुछ और तो दे रखा है, कुछ और तो नहीं दे रखा है, तो वो रख देते हैं। सो 0.8 पाई की जगह पाई की वैल्यू रखे क्या? नहीं रख रहे, अब तक नहीं किया तो अब रहने ही देते हैं। सो 16 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 80, 128, सो 12.8 पाई, और वॉल्यूम की यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है, चलिए ठीक ही लग रहा है। तो होपफुली आज के जो 9 क्वेश्चंस थे आपको रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड वो समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।